बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, उत्तरायण महाराज की। आज हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मतिथि जो है पुराना वर्मा में फ्रेंड पब्लिक स्कूल मनाया जा रहा है, मनाई जा रही है। मुझे इतनी जानकारी तो नहीं है, पर मैं फ्रेंड पब्लिक स्कूल के सभी विद्यार्थी या यहाँ के प्राचार्य रुचि जी पाटीदार, सभी गांव से पधारे हुए सज्जन और सभी शिक्षकगण और मेरे प्यारे प्यारे भाइयों या मेरी बेटियों, सबके चरणों में नमन करते हुए मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जितना नहीं जान सकता, इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पर उन्होंने इस देश के लिए जो समर्पण किया, इस देश के लिए जो अपना जीवन बलिदान किया, उनकी अच्छाई और उनके व्यक्तित्व को आज हमारा पूरा भारतवर्ष उनकी जन्म दिवस मना रहा है। जैसे कि हमारा देश आजाद हुआ था, उसमें कई विडंबना आई। विडंबना के साथ उन्होंने एक ही मंत्र अपनाया कि हम सब मिलकर एकता का संगठन करें। एकता में ही वो ताकत है कि जो हम सब कुछ कर सकते हैं। एकता नहीं होगी तो हमारा गलत पड़ जाएंगे, तो हमारा गांव भी हर कोई आक्रमण कर देगा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वो किया, जैसे कि इस परिवार में उन्होंने उनकी इच्छा को जोड़ दी, किसी की इच्छा हो, किसी की इच्छा हो, तो उसमें एक चेंजेस आया थोड़ा सा। तो उसमें मैंने किसी के ऐसा नहीं मेरा दिल से कि भाव गलत कह दिया हूँ, कोई गलती हो तो क्षमा करना। नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया। अगर उस समय हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर प्रधानमंत्री होते तो देश की आज और अर्थव्यवस्था अलग होती। तो कोई मेरे से गलती हो जाए, कोई कारण कहते कि आप ऐसा बोल गए। दूसरी बात ये हो रही है कि जो आज हम बैठे हुए हैं यहाँ इस प्रांगण में, जो हमारे बेटे, हमारी बेटियां, शिक्षक, सब उन्हीं की बात हो रही है जो हम स्वतंत्रता से जी रहे हैं। और मेरे बालकों बेटियों से एक निवेदन और है कि शिक्षा तो वो चाबी है, शिक्षा तो वो चाबी है जिससे दुनिया के ताले खुलते हैं। तो शिक्षा ग्रहण कैसे होती है? शिक्षा के लिए सबसे बड़े परमात्मा और परमात्मा के बाद में हमारे माता पिता का नाम आता है। माता पिता ही भगवान है, जो हमारे बच्चे को, बच्चियों को, आज हम यहाँ से उठ के जाएंगे तो भोजन देंगे, कपड़ा लाना, स्कूल का खर्च उठाना, किताब लाना, सब। और वो माता पिता ये चाहते हैं कि मेरी बेटी, मेरा बेटा इस पढ़कर और मेरे गांव का मेरा नाम रोशन करे। तो मैं चाहता तो नहीं वो ज्ञान है, पर मेरे बेटे और मेरी बेटियों से निवेदन करता हूँ कि परमात्मा के बाद में दूसरा जो अधिकार होता है माता पिता का होता है। तो जब भी वो स्कूल आवे, नहा धो के स्कूल आए, तो माता पिता के चरणों में जरूर नमन करें, जरूर नमन करें। बस यही मेरी सबसे बड़ी इच्छा है, और प्रणाम करें। और अगर वो कह रहे प्रणाम करने से क्या होगा? अरे प्रणाम वर्मा, अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करके झुक के तो देखिए, उससे आपके दिल में शांति मिलेगी। माता पिता को भी संतान के लिए प्रेम होगा कि मेरी संतान रोज जाती है और मुझे प्रणाम करती है। तो मेरे बेटे बेटियों से यही निवेदन है कि वो सुबह रोज स्कूल आए तो माता पिता के पैर जरूर लगे। जय जय सिया राम। अभी श्री भगवान दास जी बैरागी गुरु जी द्वारा बहुत ही अच्छे विचार व्यक्त किए गए। अब विचार व्यक्त की इस बेला में मैं श्री राम सिंह जी पाटीदार का नाम आमंत्रित करती हूँ, वो आए और अपने विचार व्यक्त करें। बोलो उत्तरायण महाराज की जय, 'जय'। 'सरस्वती मैया की जय'। 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 'सरस्व
वल्लभ भाई पटेल अमर रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे। भारत माता की जय। आज फ्रेंड्स पब्लिक हाई सेकेंडरी स्कूल में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्म जयंती उत्सव में पधारे मंदिर समिति के अध्यक्ष श्री परमानंद जी पाटीदार आज की सभा के अध्यक्ष हैं और ग्राम पंचायत के सरपंच साहब और सभी अतिथि का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन एवं फ्रेंड्स पब्लिक स्कूल के सभी गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वंदन। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जन्म जयंती हम मनाने जा रहे हैं। उनका 147 साल पहले जन्म हुआ था और 72 साल पहले वो देवलोक गमन हुए। साथियों, इस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो देश की स्थिति और ज्यादा खराब होती। सरदार वल्लभ भाई ने इस देश को अखंड भारत बनाया है। कई रियासतें होती थी जो राजा महाराजा अपनी रोटी सेकते थे और वो राजाओं को एक सूत्र में बांधा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी नीतियों से, छत से, फल से, सभी नीतियों से उन राजाओं को एक किया और अखंड भारत का सपना साकार किया। आज देश के नेतृत्व कर रहे देश के प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई के बाद देश का नेतृत्व अच्छे प्रधान के हाथ में आया है। साथियों, देश के अंदर केंद्र में मंत्रिमंडल एक ऐसा स्वच्छ, साफ सुथरा, निष्कलंक मंत्रिमंडल बैठा है जो देश को विदेश में भारत का डंका बजाया है। देश के प्रधानमंत्री ने 5 IAS IPS अधिकारियों को मंत्री बनाया है। शायद आपको जानकारी नहीं, बगैर चुनाव लड़े रिटायर IPS अधिकारी को देश के मंत्रिमंडल में लिया और देश को विश्व में नाम रोशन किया है। जयशंकर प्रसाद विदेश मंत्री। रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, इस तिरंगे ने हमें भारतीयों को वापस लाया। साथियों, जिसके पास तिरंगा था वो सुरक्षित उस युद्ध में से वापस आया है। आज इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है। इजराइल के निर्दोष लोगों को हमास के आतंकवादी मारे जा रहे हैं, मार रहे हैं। कहीं ऐसा नहीं हमारे देश की भी ऐसी स्थिति हो। इधर चीन हमसे लड़ रहा है, इधर पाकिस्तान हमसे लड़ रहा है और जम्मू कश्मीर से 370 की धारा हमने हटाई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 में क्या था कि वहाँ हमारे सैनिकों को बंदूकें दे दी थी लेकिन चलाने का उनको अधिकार नहीं था। 10 साल ऐसी सरकार बैठी थी कि चुपचाप मौन धारण करके व्रत करके बैठी हुई थी। लेकिन देश के प्रधानमंत्री के हाथों में जब कमान आई तो वहाँ धारा 370 हटाई गई और सैनिकों को अधिकार दिया गया कि देखते ही आतंकवादी को धमाके कर दीजिए। अपने भारत की ओर अगर आग उठा के देखें तो उनको देखते ही गोली आए, एनकाउंटर कीजिए। कोई जिंदा सबूत पकड़ने की जरूरत नहीं है। पहले मौन सरकार बैठी हुई थी, वो जिंदा सबूत कसाब को बम्बई के हमले में पकड़ा और करोड़ों रुपए खर्च किया उसके लिए। 3 से 4 साल तक उसको सुरक्षित रखा, कहीं दूसरा आतंकवादी कसाब को ना मार दे। ऐसी सरकार हुआ करती थी तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी तिरंगा की जान चली जाए। इजराइल में निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं तो हमें भी हमारा फर्ज बनता है कि देश को मजबूत बनाए और तिरंगा की जान रखें और राष्ट्र भक्ति जगाएं। जहाँ भी हो, जैसे भी अधिकार हमें मिले, चाहे सेना में हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, कहीं भी हम खड़े हैं, चाहे किसान हो, लेकिन हमारे कंधे पे तिरंगा ऊंचा रहना चाहिए। सदा विजय विश्व तिरंगा प्यारा। पूरे विश्व में भारत की चारों दिशाओं से नजर पड़ी हुई है। अमेरिका हमारे सामने नतमस्तक है, चीन घुटने टेक रहा है, पाकिस्तान भीख मांग रहा है। ये है देश के प्रधानमंत्री का अच्छा नेतृत्व करने के कारण। साथियों, जब भी हम अच्छा काम करेंगे कई कठिनाइयाँ आएगी। गांव का नेतृत्व करेंगे, मुसीबत बहुत आएगी। सरपंच साहब, आपको मौन धारण करके काम अच्छे करके
कपड़े खराब है, जूते खराब हो रहे हैं, जब इतना अच्छा स्कूल है तो हमारे रोड भी अच्छे बनाए, नालियाँ की साफ सफाई करें, गाँव को स्वच्छता अभियान के वो तेजी से चलाएं, सड़कों पे पानी बह रहा उसको बंद कराएं। कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, आपको पैसे की कमी है तो चंदा गाँव से इकट्ठा कर लें, लेकिन गाँव को अच्छा बनाइए। हम आपके साथ हैं। जब भी हमें मुसीबत आए, कोई उलझन हो जाए राजनीति के चक्कर में, हमें गुरु के पास जाए, हमारे जो अच्छे मित्र हैं, जो अच्छे राजनीतिक मित्र हैं, उनसे मिले, क्या ऐसी घटनाएं हमारे साथ है, कैसे सुनते हैं। आप ऐसे लोग के साथ मत बैठिए जो गाँव को परेशान कर रहे हैं, गाँव को टुकड़े टुकड़े में बांट रहे हैं। जब तक अच्छी सोच नहीं रखें, गाँव अच्छा नहीं बनेगा। गाँव बहुत अच्छा है, गाँव की जनता अच्छी है, गाँव के स्कूल के बच्चे अच्छे हैं, लेकिन इन बच्चों को सजा क्यों दे रहे हैं? क्यों कांटा की बागर में से निकल के आ रहे हैं, कीचड़ में से निकल के स्कूल आ रहे हैं। कभी कभी तो गाड़ियाँ निकलती थी, इनके कपड़े भी खराब हो जाते हैं, मैं रोज देखता हूँ। ये नालियों से दूर बच के निकलते हैं, वाहन आता है, बच्चे क्यों बच्चे हैं कि कहीं वो कीचड़ हमारे कपड़े में न लग जाए, उसके टायर से जो ऊपर उठता है। तो स्वच्छता अभियान जल्दी चलाएं, गाँव को स्वच्छ बनाएं, और जब हम गाँव स्वच्छ रहेगा तो हम सब स्वच्छ रहेंगे, और हम अंदर से भी स्वच्छ रहें और बाहर से भी स्वच्छ रहें, तभी हमारा गाँव आगे बढ़ेगा। गाँव में कोई पैसे की कमी नहीं है, चंदा मांग लीजिए, गाँव में बहुत अच्छे कार्यक्रम हुए, लाखों रुपए का आदि करोड़ का मंदिर बना दिया हमने, तो ये छोटे मोटे लाख 2 लाख के काम में कोई दिक्कत नहीं। तो हम हमारे तिरंगे की शान रखें, और तिरंगा राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है, और उसमें जो चक्र है, उस चक्र की कहानी आपको समझना, उसमें सारे धर्म के लोग जुड़े हैं, 24 लाइन है उसके अंदर, तो लाइन में सारा धर्म हमारा जुड़ा हुआ है, लेकिन सबसे सनातन धर्म है, वही इस राष्ट्र को बचा सकता है। नहीं तो विदेशी ताकतें हमारे देश के ऊपर बहुत नजर गड़ाए हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री ने जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं, तो सारा देश भारत के आगे नतमस्तक है, पाकिस्तान कटोरा लेके खड़ा है। नकली नोट की करेंसी पाकिस्तान में इतनी सब्सिडी, 500 और 1000 के नोट, कि पाकिस्तान में कोई पैसे की कमी नहीं थी। देश के प्रधानमंत्री ने जब भारत का नोट बंदी का कार्य किया तो पाकिस्तान को हाथ में कटोरा आ गया, क्योंकि वहाँ नकली नोट हमारे छपते थे। जब नकली नोट छपेंगे तो कोई काम कोई नहीं करेगा, इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने नकली नोट बंद इसलिए किए थे कि दूसरे देश हमारी करेंसी छापता था। उसका कारण क्या था कि इटली